हरे कृष्णा। आज हम नए पर्व का आरंभ करेंगे। ये है श्री महाभारत का विराट पर्व। इसके अंतर्गत आज का विषय है पांडव प्रवेश पर्व। अंतर्यामी नारायण भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनकी लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेद व्यास जी को नमस्कार करके सदा महाभारत का पाठ करना चाहिए। मैं भी हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करती हूँ। जन्मे जी ने पूछा, ब्राह्मण, मेरे प्रति पितामह पांडवों ने दुर्योधन के भय से कष्ट उठाते हुए विराटनगर में अपने अज्ञातवास का समय किस प्रकार व्यतीत किया तथा दुख में पड़ी हुई सदा ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करने वाली परम सौभाग्यवती पतिव्रता द्रौपदी वहां अपने को अज्ञात रखकर कैसे निवास कर सकी। यह प्रश्न सुनकर वैशंपायन जी ने कहा, राजन, तुम्हारे प्रति पितामहों ने विराटनगर में जिस प्रकार अज्ञातवास के दिन पूरे किए वह मैं तुम्हें बताता हूँ। यक्ष रूपधारी धर्म से इस प्रकार वरदान पाने के अनंतर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने आश्रम पर जाकर जब सब समाचार ब्राह्मणों को बता दिया। भरत ब्राह्मणों से सब कुछ बताकर जब युधिष्ठिर ने अरणी सहित मंथन काष्ठ पूर्वोक्त ब्राह्मण देवता को सौंप दिया, तब धर्मपुत्र महामनस्विनी राजा युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों को एकत्र करके इस प्रकार कहा, आज 12 वर्ष बीत गए। हम लोग अपने राज्य से बाहर आकर वन में रहते हैं। अभी 13वां वर्ष आरंभ हुआ है। इसमें बड़े कष्ट से कठिनाइयों का सामना करते हुए अत्यंत गुप्त रूप से रहना होगा। कुंती नंदन अर्जुन, तुम अपनी रुचि के अनुसार उत्तम निवास स्थान चुनो, जहाँ यहाँ से चलकर हम 1 वर्ष तक इस प्रकार रहें कि शत्रुओं को हमारा पता न चल सके। अर्जुन बोले, नरेश्वर, इसमें संदेह नहीं है कि उन्हीं भगवान धर्म के दिए हुए वर के प्रभाव से हम लोग इस पृथ्वी पर विचरते रहेंगे और हमें दूसरे मनुष्य पहचान ना सकेंगे। तथापि मैं आपसे निवास करने योग्य कुछ रमणीय एवं गुप्त राष्ट्रों के नाम बतलाऊंगा। उनमें से किसी को आप स्वयं ही अपनी रुचि के अनुसार चुन लीजिएगा। कुरु देश के चारों ओर बहुत से सुरम्य जनपद हैं जहाँ बहुत अन्न होता है, जैसे पांचाल, चेदी, मत्स्य, शूरसेन, पटच्चर, दर्शार्थ, नवराष्ट्र, मल, शाल्व, युगंधर, विशाल, कुंती राष्ट्र, सौराष्ट्र और अवंती। राजन, इसमें से कौन सा राष्ट्र आपको निवास के लिए पसंद है, जिसमें हम लोग इस वर्ष निवास करेंगे? युधिष्ठिर महाराज ने कहा, महाबाहो, तुम्हारी ये बात मैंने ध्यान से सुनी है। संपूर्ण भूतों के अधीश्वर और प्रभावशाली भगवान धर्म ने हमारे लिए जैसा आदेश दिया है, अब सब वैसा ही होगा, उसके विपरीत कुछ नहीं होगा। तथापि हम सब लोगों को आपस में सलाह करके अवश्य ही अपने रहने के लिए कोई परम सुंदर कल्याणकारी सुखद स्थान चुन लेना चाहिए, जहां हम निर्भय होकर रह सकें। तुम्हारे बताए राष्ट्रों में, देशों में मत्स्य देश के राजा विराट बहुत बलवान हैं और पांडवों के प्रति उनका अनुराग भी है। साथ ही वे स्वभावतः धर्मात्मा, वृद्ध, उदार और सदैव प्रिय हैं, सबका प्रिय करने वाले हैं। इसीलिए भाई अर्जुन, इस वर्ष हम लोग राजा विराट के ही नगर में रहेंगे और उनका कार्य संधान करते हुए उनके यहाँ विचरण करेंगे। किंतु कुरुनंदनों, तुम लोग यह तो बताओ कि हम मत्स्यराज के पास पहुंचकर किन किन कार्यों का भार संभाल सकेंगे? अर्जुन ने कहा, नरदेव, आप उनके राष्ट्र में किस प्रकार कार्य करेंगे? महात्मा विराट में कौन सा कर्म करने में आपको प्रसन्नता होगी? राजन, आपका स्वभाव कोमल है। आप उदार, लज्जाशील, धर्मात्मा, धर्मपरायण, सत्य पराक्रमी हैं, तथापि विपत्ति में पड़ गए हैं। पांडुनंदन, आप वहाँ क्या करेंगे? राजन, साधारण मनुष्यों की भांति आपको किसी प्रकार के दुख का अनुभव हो, ये उचित नहीं है।
अतः इस घोर आपत्ति में पड़कर आप कैसे उससे पार निकलेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, नरश्रेष्ठ कुरुनंदनों, मैं राजा विराट के यहाँ चलकर जो कार्य करूँगा सुनो। मैं पासा खेलने की विद्या जानता हूँ और ये खेल मुझे प्रिय भी है। अतः मैं कंक नामक ब्राह्मण बनकर महामना राजा विराट की राजसभा का एक सदस्य हो जाऊंगा और वैदुर्य मणि के समान हरी, सुवर्ण के समान पीली तथा हाथी दांत की बनी हुई काली और लाल रंग की मनोहर गोटियों को चमकीले बिंदुओं से युक्त पासों के अनुसार चलता रहूंगा। मैं राजा विराट को उनके मंत्रियों और बंधु बांधवों सहित पासों के खेल से प्रसन्न करता रहूंगा। इस रूप में मुझे कोई पहचान न सकेगा। मैं उन मत्स्य नरेश को भली भांति संतुष्ट रखूंगा। यदि वे राजा मुझसे पूछेंगे कि आप कौन हैं, तो मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं पहले महाराज युधिष्ठिर का प्राणों के समान प्रिय सखा था। इस प्रकार मैंने तुम लोगों को बता दिया कि विराट नगर में मैं किस प्रकार रहूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार अज्ञातवास में अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य को बतलाकर युधिष्ठिर ने भीमसेन से पूछा। युधिष्ठिर महाराज बोले, भीमसेन, तुम मत्स्य देश में किस प्रकार का कोई कार्य कर सकोगे? तुमने गंधमादन पर्वत पर क्रोध से सदा लाल आंखें किए रहने वाले क्रोधवश नामक यक्षों और महापराक्रमी राक्षसों का वध करके पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को बहुत से कमल लाकर दिए थे। शत्रुहंता भीम, ब्राह्मण परिवार की रक्षा के लिए तुमने भयानक आकृति वाले नरभक्षी राक्षस राज बक को भी मार डाला था और इस प्रकार एक चक्र नगरी को भय रहित और कल्याण युक्त बनाया था। महाभाव, तुमने महावीर हिडंब और राक्षस किरमी को भी मारकर वन को निष्कंटक बनाया था। संकट में पड़ी हुई मनोहर हास्य वाली द्रौपदी को भी तुमने जटासुर का वध करके छुड़ाया था। तथा ताप्त भीमसेन, तुम अत्यंत बलवान और आमर्षशाली हो। राजा विराट के यहाँ कौन सा कार्य करके तुम प्रसन्न रहोगे, यह बतलाओ। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में युधिष्ठिर आदि की परस्पर मंत्रणा से संबंध रखने वाला पहला अध्याय पूर्ण हुआ। भीमसेन ने आग कहा, भरत शिरोमणि, मैं पौरवगव पाकशाला का अध्यक्ष बनकर और बल्लव नाम से अपना परिचय देकर राजा विराट के दरबार में उपस्थित होऊंगा। मेरा यही विचार है। मैं रसोई बनाने के काम में चतुर हूँ। अपने ऊपर राजा के मन में अत्यंत प्रेम उत्पन्न करने के उद्देश्य के लिए दाल, कढ़ी, साग आदि तैयार करूँगा और पाकशाला में भली भांति शिक्षा पाए हुए चतुर रसोइयों के राजा के लिए पहले जो जो व्यंजन बनाए होंगे उन्हें भी अपने बनाए हुए व्यंजनों से तुच्छ सिद्ध कर दूंगा। इतना ही नहीं, मैं रसोई के लिए लकड़ियों के बड़े बड़े गट्ठों को भी उठा लाऊंगा, जिस महान कर्म को देखकर राजा विराट मुझे अवश्य रसोइये के पद पर नियुक्त कर देंगे। भरत, मैं वहाँ एक ऐसे अद्भुत कार्य को करता रहूँगा जो साधारण मनुष्यों की शक्ति के बिल्कुल बाहर है। इससे राजा विराट के दूसरे सेवक राजा के ही समान मेरा सम्मान करेंगे। मैं भक्ष्य, भोज्य, रस और पेय पदार्थों का इच्छानुसार उपयोग करने में समर्थ हो जाऊंगा। राजन, बलवान हाथी अथवा महाबली बैल भी यदि काबू में करने के लिए मुझे सौंपे जाएंगे तो भी मैं उन्हें बांधकर अपने वश में कर लूँगा। तथा कोई भी मल्ल युद्ध करने वाले पहलवान जन समाज में दंगल करना चाहेंगे, राजा का प्रेम बढ़ाने के लिए तो मैं उनसे भी भिड़ जाऊंगा। परंतु कुश्ती करने वाले इन पहलवानों को मैं किस प्रकार जान से नहीं मारूंगा, अपितु इस प्रकार नीचे गिराऊंगा जिससे उनकी मृत्यु ना हो। महाराज के पूछने पर मैं कहूँगा कि मैं राजा युधिष्ठिर के यहाँ आरालिक मतवाले हाथियों को काबू करने वाला गज शिक्षक, गोवीकर्ता, महाबली वृषभों को भी पछाड़ देने उन्हें नाथने वाला, सूपकर्ता, दाल साग आदि भांति भांति के व्यंजन बनाने वाला तथा नियोदक यानी कि दंगली पहलवान रहा हूँ। राजन, अपने आप अपनी रक्षा करते हुए मैं विराट के नगर में विचरूंगा। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार मैं वहाँ सुखपूर्वक रह सकूंगा। युधिष्ठिर महाराज बोले,
जो मनुष्य में श्रेष्ठ महाबली और महाबाहु हैं, पहले भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर जिस अर्जुन के पास खांडव वन को जलाने की इच्छा से ब्राह्मण का रूप धारण करके साक्षात अग्निदेव पधारे थे, जो कुरुकुल को आनंद देने वाला तथा किसी से भी परास्त ना होने वाला है, वह कुंती नंदन धनंजय विराटनगर में कौन सा कार्य करेगा, जिससे खांडव दाह के समय पहुंचकर एकमात्र रथ का आश्रय ले इंद्र को पराजित कर तथा नागों और राक्षसों को मारकर अग्निदेव को तृप्त किया था। वह अर्जुन वहां क्या काम करेगा? जैसे तपने वाले तपस्वी पदार्थों में सूर्य श्रेष्ठ है, ब्राह्मणों में मनुष्यों में ब्राह्मण का स्थान ऊंचा है, तथा जैसे सर्पों में अशिविश जाति के सर्प महान हैं, तेजस्वियों में अग्नि श्रेष्ठ है, अस्त्र शस्त्रों में वज्र का स्थान ऊंचा है, गौवों में ऊंचे कंधे वाले सांड बड़ा माना गया है, जलाशय में समुद्र सबसे महान है, वर्षा करने वाले मेघों में परंजय श्रेष्ठ है, नागों में धृतराष्ट्र तथा हाथियों में एरावत बड़ा है, जैसे प्रिय संबंधियों में पुत्र सबसे अधिक प्रिय है, और अकारण हिच्चाने वाले सुहृदयों में धर्मपत्नी सबसे बढ़कर है, जैसे पर्वतों में मेरु श्रेष्ठ है, देवताओं में मधुसूदन भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, ग्रहों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, सरोवरों में मानसरोवर श्रेष्ठ है। भीमसेन, अपनी अपनी जाति में जिस प्रकार ये पूर्वोक्त वस्तुएं विशिष्ट मानी गई हैं, वैसे ही संपूर्ण धनुर्धारियों में युवावस्था में संपन्न ये गुडाकेश निद्रा विजयी सिर्फ अर्जुन ही श्रेष्ठ है। यह देवराज इंद्र और भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम नहीं है। श्वेत घोड़ों वाले रथ को चलाने वाला ये महातेजस्वी गांडीवधारी विभत्सु अर्जुन वहां क्या कार्य कर पाएगा? इसने 5 वर्षों तक देवराज इंद्र के भवन में रहकर ऐसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं जिनका मनुष्य होना एक अद्भुत सी बात है। अपने देवोपन स्वरूप में से प्रकाशित होने वाले अर्जुन ने अनेक दिव्यस्त्र पाए हैं। जिस अर्जुन को मैं 12 रुद्र 13वां आदित्य मानता हूँ, 9वां वसु तथा 10वां ग्रह स्वीकार करता हूँ, जिसकी दोनों भुजाएं एक सी विशाल हैं, उसी प्रकार जिसकी दाहिनी और बाईं भुजाओं पर प्रत्यंचा के रगड़ के चिन्ह बन गए हैं, जैसे पर्वतों में हिमालय, सरिताओं में समुद्र, देवताओं में इंद्र, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कवचधारी वीरों में जिसका स्थान सबसे ऊंचा है, वह अर्जुन विराटनगर में जाकर आखिर क्या काम कर सकेगा? यह सब सुनने के पश्चात अर्जुन ने कहा, महाराज, मैं इस राजा की सभा में ये दृढ़ता पूर्वक कहूँगा कि मैं षंडक अर्थात नपुंसक हूँ। राजन, यद्यपि मेरी दोनों दाईं बाईं भुजाओं में धनुष की डोरियों के रगड़ के जो महान चिन्ह बन गए हैं, उन्हें छिपाना बहुत कठिन है, तथापि कंगन आदि आभूषणों से मैं इन ज्यादा घात चिन्हों को की वाली भुजाओं को ढक ही लूँगा। मैं दोनों कानों में अग्नि के समान कांतिमान कुंडल पहनकर हाथों में शंख की चूड़ियां धारण कर लूँगा। इस प्रकार तीसरी प्रकृति जो को अपनाकर सिर पर चोटी गूंथ लूँगा और अपने को वृहनला नाम से घोषित करूँगा। स्त्री स्वभाव से अपने स्वरूप को छिपाकर बारंबार पूर्ववर्ती राजाओं के चरित्रों का गान करके महाराज विराट तथा अंतपुर की अन्यान्य स्त्रियों का मनोरंजन करूँगा। राजन, मैं विराट नगर की स्त्रियों को गीत गाना, विचित्र ढंग से नृत्य करने की तथा भांति भांति के बाजे बजाने की शिक्षा भी दूंगा। कुंती नंदन, प्रजाजनों के उत्तम आचार विचार और उनके किए हुए अनेक प्रकार के सत्कर्मों का वारण करता हुआ मैं मायामय नपुंसक वेश के बुद्धि द्वारा अपने यथार्थ स्वरूप को छिपाए रखूंगा। पांडुनंदन, यदि राजा विराट ने मेरा परिचय पूछा तो मैं कह दूंगा, महाराज, युधिष्ठिर के घर में महारानी द्रौपदी की परिचारिका रह चुका हूँ। राजेंद्र, इस प्रकार कृत्रिम वेशभूषा से राख में छिपी हुई अग्नि के समान अपने को छिपाकर मैं विराट के महलों में सुखपूर्वक निवास करूंगा। इस प्रकार महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रदेश पर्व में युधिष्ठिर आदि की मंत्रण विषयक दूसरा अध्याय आज पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ और पुरुषों में महान वीर अर्जुन
इस प्रकार कहकर चुप हो गया। तब राजा युधिष्ठिर पुनः दूसरे भाइयों से बोले, नकुल, तुम वहां पर क्या कार्य करोगे? तुम शूरवीर होने के साथ अत्यंत सुकुमार, परम दर्शनीय और सर्वथा सुख भोगने के योग्य हो। यह सुनकर नकुल बोले, राजन, मैं राजा विराट के यहाँ अश्वबंध घोड़े को वश में करने के वाला सवार होकर रहूँगा। मैं अश्व विज्ञान से संपन्न और घोड़ों की रक्षा के कार्य में बहुत कुशल हूँ। मैं राज्यसभा में ग्रंथी नाम से अपना परिचय दूंगा। घोड़ों की देखभाल का काम मुझे अत्यंत प्रिय है। उन्हें भांति भांति की चालें सिखाना, उनकी चिकित्सा करके उन्हें निपुणता प्राप्त प्रदान करना, ये सब कार्यों में मैं स्वयं भी निपुण हूँ। गुरुराज, आपकी ही भांति मुझे भी घोड़े सदैव प्रिय रहे हैं। विराटनगर में जो लोग मुझसे पूछेंगी उन्हें मैं इस प्रकार उत्तर दूंगा, तात, पहले पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर मुझे अश्वों का अध्यक्ष बनाकर रखे थे। महीपते, मैं जिस प्रकार वहाँ विहार करूँगा वह सब मैंने आपको बता दिया। राजा विराट के नगर में अपने को छिपाए रखने के लिए मैं सर्वत्र विचरूंगा और स्वयं को प्रकट नहीं करूँगा। युधिष्ठिर महाराज ने तब सहदेव से पूछा, भैया सहदेव, तुम राजा विराट के समीप कैसे जाओगे और क्या काम करते हुए गुप्त निवास करोगे? सहदेव ने कहा, महाराज, मैं राजा विराट के यहाँ गौओं की गिनती जांच पड़ताल करने वाला गौशाला का अध्यक्ष होकर रहूँगा। मैं गौओं को नियंत्रण रखने और दूहने का काम अच्छी तरह जानता हूँ। उन्हें गिनने तथा उनकी परख पहचान के काम में कुशल हूँ। मैं वहाँ तंतीपाल नामक से प्रसिद्ध होऊंगा। इसी नाम से मुझे सब लोग जानेंगे। मैं बड़ी चतुराई से स्वयं को छिपाए रखकर वहाँ सब और विचरूंगा, अतः मेरे विषय में मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। राजन, मेरे द्वारा रक्षित होकर राजा विराट के पशु और गौएं निरोग, संख्या में अधिक, हष्टपुष्ट, अष्टपुट आदि और भय से रहित होंगी। महाराज, वे उद्वेग रहित, सुखी और निरामय तो होंगी ही। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।